मोदी सरकार संकट में घिर गई है और ये संकट कभी भी सामने आ सकता है। वोट चोरी के मामले में पहले से ही राहुल गांधी ने पूरे देश में बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अब देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या 2024 का चुनाव सही था। बीजेपी को जो 240 सीटें मिली, क्या वो जनता के वोट से मिली थी या फिर बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से मिली थी। चुनाव आयोग की तरफ से 70 साल में अगर सबसे लंबा चुनाव कराया गया तो क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कराया गया था। सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन ना तो चुनाव आयोग और ना ही बीजेपी इसका जवाब दे पा रहे हैं। और इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पीएम मोदी की नींद उड़ा दी है। तो बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के हाथ से एक राज्य सरकार के साथ ही केंद्र की सरकार भी फिसलती दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक चलेगी, ये सवाल लगातार उठा हुआ है। वैसे तो संसद का कार्यकाल 2029 तक है, लेकिन क्या मोदी सरकार 2029 तक चल पाएगी? ये सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उठ रहा है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। इस बार मोदी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है देश में। बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं। एक साल में बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें हुई कि वो किसी तरह से ये संख्या बढ़ा ले। बहुमत का आंकड़ा 272 है। किसी भी तरह से पार्टी की सीटों की संख्या कम से कम 250 के पार तो पहुंच ही जाए, जिससे टीडीपी और जेडीयू के समर्थन के बिना भी सरकार चलती रहे। क्योंकि इन दो दलों को लेकर लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ये कभी भी एनडीए से अलग हो सकते हैं, और दोनों ही दल पहले भी कई बार एनडीए को छोड़ भी चुके हैं। यानी इनका इतिहास ही ऐसा है कि पलटी मार सकते हैं। यानी पलटी मारने का इतिहास नीतीश कुमार का भी है और चंद्रबाबू नायडू का भी है। अब कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों ही नेता पलटी मार सकते हैं, और इधर ये दावे किए जा रहे हैं, उधर बीजेपी की नींद उड़ती जा रही है। तो चंद्रबाबू नायडू को लेकर तो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या कहा है जगन मोहन रेड्डी ने, देखिए। जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट चोरी का खुलासा किया, लेकिन आंध्र प्रदेश पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि ये गड़बड़ी करीब 48 लाख वोटों से जुड़ी है, जो राज्य में पड़े कुल मतों का लगभग 12.5% है। राहुल गांधी आंध्र प्रदेश पर क्यों नहीं बोलते, इसका कारण साफ है। वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनका सीधा हॉटलाइन संपर्क चंद्रबाबू नायडू से है। मतदान खत्म होने और मतगणना शुरू होने के समय आंध्र प्रदेश में वोट प्रतिशत का अंतर देश में सबसे ज्यादा था। मणिकम टैगोर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या उन्होंने कभी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कुछ कहा है जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं? नायडू कई घोटालों में लिप्त हैं जो खुली आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन टैगोर इस पर चुप हैं क्योंकि नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हाईकमान के बीच हॉटलाइन कनेक्शन है। राज्य में बेल्ट शॉप यानी गैर कानूनी शराब दुकानें, परमिट रूम और रेत, सिलिका, क्वार्ट्ज व लेटराइट से जुड़े घोटाले जारी हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता चुप्पी साधे हुए हैं। इस कथित चुनावी अनियमितता के मामले को लेकर पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसके बाद आयोग ने आंध्र प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराने का आश्वासन दिया है। जगन मोहन रेड्डी के इस दावे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं? इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी है कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोलना है, उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। और वहीं रेड्डी ये भी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथ में अब मोदी सरकार का भविष्य है। वो जब चाहेंगे तब इस सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी राहुल गांधी के संपर्क में हैं, और इसलिए राहुल गांधी ना तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल रहे हैं और ना ही बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव के बाद पाला भी बदल सकते हैं। दूसरी तरफ जो बातें कही जा रही हैं वो ये कि एनडीए के नेता राहुल के संपर्क में हैं, और ये बातें खुद राहुल गांधी भी कई बार दोहरा चुके हैं। आपको याद होगा, विदेशी मीडिया हाउस फाइनेंशियल टाइम्स से राहुल गांधी की बातचीत हुई थी, और उस बातचीत में राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है, उनके कई लोग हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिनों बाद ही राहुल गांधी ने यह दावा कर दिया था। राहुल गांधी ये बातें पहले भी कई बार कह चुके हैं, और वो ना तो झूठ बोलते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। इस सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन गिराएंगे नहीं, क्योंकि मोदी सरकार खुद अपनी ही गलतियों से गिर जाएगी।
अब जो बात राहुल गांधी ने कही कि एनडीए के तमाम लोग उनके संपर्क में हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नाम नीतीश कुमार का ही माना जा रहा था। नायडू रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के तार तो सीधे ही राहुल से जुड़े कहे जा रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने जो दावा किया है वो सच भी हो सकता है, और उसका कारण है कि 2024 में जब आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने बड़ी जीत हासिल की, तो विपक्ष की तरफ से चंद्रबाबू नायडू को फोन करके बधाई देने वालों में पहला नाम रेवंत रेड्डी का था। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने शपथ ग्रहण में रेवंत रेड्डी को न्योता दिया था। सीएम पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहली बैठक भी उन्होंने रेवंत रेड्डी के साथ ही की थी। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे थे, तो दिल्ली में भी रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच बैठक हुई थी और इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, और तभी यह दावा भी किया गया था कि नायडू एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। तो अब इस तरह के कयास हैं। ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है। उसका कारण लोकसभा का ये समीकरण है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है 543, जिसमें बहुमत का आंकड़ा होता है 272, बीजेपी के पास है मात्र 240 और बीजेपी के सहयोगी के पास है 53। तो बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो चुनाव जीते हैं, उसमें टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, यानी 16 सीटें हैं, और जेडीयू के खाते में 12 सांसद हैं। तो टीडीपी के सहयोगी पवन कल्याण की जनसेना को 2 सीट मिली है, और यह तय माना जा रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग होने का फैसला करते हैं तो पवन कल्याण भी एनडीए से अलग हो सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की, जिन्हें लेकर जगन मोहन रेड्डी ने अभी एक बड़ा दावा कर दिया है कि वो कांग्रेस के संपर्क में है, राहुल गांधी के संपर्क में। अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए खबर यह भी सामने आ रही है कि नायडू सीधा राहुल गांधी के संपर्क में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय चंद्रबाबू नायडू भी विपक्षी गठबंधन के साथ थे, और इस दौरान राहुल गांधी के वो करीबियों में शामिल थे। लेकिन 2024 में नायडू एनडीए में चले गए थे, और अब कहा जा रहा है कि नायडू एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। अगर नायडू एनडीए को छोड़ते हैं तो यह तय माना जा रहा है कि पवन कल्याण की जनसेना भी एनडीए छोड़ सकती है, यानी 18 सांसद एनडीए का साथ छोड़ देंगे, जिसके चलते एनडीए के सदस्यों की संख्या मात्र 275 रह जाएगी। और जैसा कि पहले से ही ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासत में जबरदस्त बदलाव दिखाई देगा, उसको देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, और बीजेपी का ये प्लान अब दिखने भी लगा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार भी पलटी मार सकते हैं, और नीतीश की पार्टी के पास 12 सांसद हैं। नीतीश और नायडू ने एक साथ पलटी मारी तो एनडीए के पास सिर्फ 263 सांसद ही रह जाएंगे। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की सीटों की संख्या 272 के पार चली जाएगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि नायडू अगर पलटी मारेंगे तो उनकी नजर नीतीश पर भी रहेगी, यानी बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 2 महीने बाद ही होने वाले हैं, उसके नतीजे दिल्ली की सरकार को हिला सकते हैं, केंद्र सरकार को हिला सकते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।